पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आणि स्वदेशी या दोन गोष्टींवर देशातील जनतेला मार्गदर्शन केले। उद्या सकाळपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत। यात गरिबांपासून मध्यमवर्गीयांना फायदा होणार असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले। दैनंदिन वापरातील वस्तू टॅक्स फ्री किंवा 5% टॅक्सवर असणार आहेत असंही मोदींनी म्हटलंय। त्यामुळे रोजच्या वापरातील वस्तू आता आणखी स्वस्त होणार आहेत। घर, टीव्ही, फ्रीज, कार, बाईक खरेदी करणं आणि पर्यटनही आता स्वस्त होणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आहे। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो।
जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। देखिए, निश्चित रूप से कल से शुरू होने वाले नवरात्र भारत के लिए एक नई सुबह लेकर के आ रहे हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर दिया जाता है। जीएसटी में इतने बड़े कर सुधार पहली बार हुए। 400 से अधिक आइटम को 12% और 18% से निकाल करके 5% करना, और उसमें वो सारे आइटम शामिल हैं कि सुबह उठ कर के रात सोने तक जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है उन सब पर अब 5% का टैक्स लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, और इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि वो पूरी तरह से जो वोट चोरी का मुद्दा है और जो आदरणीय राहुल गांधी जी बातों को उठा रहे हैं उससे परेशान हैं, घबराए हुए हैं, और इसलिए जो 7 वर्षों तक 8 वर्षों तक उन्होंने जीएसटी के माध्यम से लूट मचा रखी थी, अब उसमें छूट दे करके वो उत्सव बताने का काम कर रहे हैं। जीएसटीचे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हे या देशातले क्रांतिकारी पाऊल आहे। या रिफॉर्म्समुळे एकीकडे सामान्य माणसाला लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत याच्या किमती कमी होणार आहेत, कारण त्याच्यावर जीएसटी हा कमी करण्यात आलेला आहे। दुसरीकडे देशांतर्गत मागणी वाढणार आहे, त्यामुळे देशांतर्गत प्रोडक्शन वाढणार आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे, आणि विशेषतः आत्मनिर्भर भारताकडे जो आपला प्रवास आहे तो या सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्सच्या माध्यमातून माननीय प्रधानमंत्री मोदी यांनी सुरू केलेला आहे। या देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टिकोनातून, स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आर्थिकदृष्ट्या या देशाला विश्वगुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी क्रांतिकारक अशा प्रकारचे बदल हे जीएसटी मध्ये आणलेले आहेत, जीएसटी रिफॉर्म्स आणलेले आहेत। आणि मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी जीएसटी रिफॉर्म्समध्ये केलेले हे बदल किंवा जीएसटी मध्ये आणलेले रिफॉर्म्स हे येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठा परिवर्तन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये करतील। आणि आपलं सर्वांचं जे स्वप्न आहे, मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की 2047 मध्ये भारत एक विकसित राष्ट्र झाला पाहिजे, ते विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने हा देश या रिफॉर्म्समुळे गतीने कूच करणार आहे। प्रधानमंत्री मोदीजी ते दरवेळी वक्तचे पुढे राहता, लोकांच्या मनामध्ये काय, लोकांची गरज काय, देशाची गरज काय ते त्यांच्यापेक्षा जास्त कोणी चांगला ओळखत नाही। त्याने ते जीएसटीचा जे आजचा निर्णय गेलाय ते महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी आणि भारताचे इकॉनॉमिक्स वाढवण्यासाठी, सर्व्हिस क्लाससाठी, किसानासाठी, सर्वांसाठी हितकारी आहे। मी सर्व मुंबईकरांची तर्फे त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतो। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।